नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो स्कीम जब से शुरू हुई है यानी 30 जून 2014 से लेकर के अब तक का उसका रिटर्न रहा है 20.19% का। इस स्कीम का नाम है HDFC स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, HDFC स्मॉल कैप फंड के अगर पिछले 5 वर्षों के रिटर्न की मैं बात करूं तो 22.20% का रिटर्न रहा है और पिछले 3 वर्षों में HDFC स्मॉल कैप फंड ने 22.16% का रिटर्न दे दिया है। और अगर 1 वर्ष की बात की जाए तो HDFC स्मॉल कैप फंड ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और रिटर्न रहा है 81.82% का। और अगर 6 महीने की बात की जाए दोस्तों तो HDFC स्मॉल कैप फंड ने 6 महीने में ही 27.86% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे अगर हम 25,000 रुपये का निवेश कर दें HDFC स्मॉल कैप फंड में तो ये फंड हमें करीब 60 लाख रुपए दे सकता है। लेकिन इससे पहले कंपनी की कुछ बेहद महत्वपूर्ण डिटेल्स जान लेते हैं। NAV प्राइस की अगर बात की जाए तो 81.50 रुपये का NAV प्राइस चल रहा है। अगर रेटिंग की बात की जाए तो HDFC स्मॉल कैप फंड को 3 स्टार की रेटिंग दी गई है। और अगर आप SIP यानी हर महीने थोड़े थोड़े पैसे डालकर निवेश करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 500 रुपये से शुरुआत करनी होगी, मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं है। और अगर आप लमसम यानी एक मुश्त पैसे डालना चाहते हैं इस फंड में तो मिनिमम आपको 5,000 रुपये से शुरुआत करनी होगी, मैक्सिमम की कोई भी सीमा नहीं रखी गई है। दोस्तों, HDFC स्मॉल कैप फंड के अगर फंड देखा जाए तो 13,182.11 करोड़ रुपए का फंड साइज है, जो काफी बड़ा फंड साइज दिख रहा है। और अगर हम HDFC स्मॉल कैप फंड को कंपनी वाइज होल्डिंग्स पर नजर डालते हैं तो सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, रेसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड, PNC इंफ्राटेक लिमिटेड, रेडिको खेतान लिमिटेड जैसी कंपनियां हैं। और अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के हिसाब से इस फंड को देखें तो सबसे ज़्यादा सर्विसेज सेक्टर को यहाँ पर दिया गया है 23.4%। उसके बाद केमिकल सेक्टर को दिया गया है 13.0%, अदर सेक्टर को 12.2% रखा गया है, टेक्नोलॉजी सेक्टर को 8.9%, इंजीनियरिंग सेक्टर को 8.6%, FMCG को 8%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को 7.9%, फाइनेंशियल सेक्टर को 7.2%, ऑटोमोबाइल को 5.6% और हेल्थ केयर सेक्टर को 5.3% रखा गया है। आइए दोस्तों, अब मैं आपको कैलकुलेटर पर लेकर चलता हूं और वहां चल के समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम HDFC स्मॉल कैप फंड में 25,000 रुपये का मिनिमम निवेश कर दें तो ये फंड हमें कितने सालों में कितने रुपए दे सकता है। दोस्तों, ये हमारा कैलकुलेटर है। यहाँ पर हम टोटल इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपये का करने जा रहे हैं। रिटर्न रेट की अगर बात की जाए दोस्तों तो इस फंड का ऑल टाइम रिटर्न रेट 20% से भी ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 20% का लेकर चलें और टाइम पीरियड को 5 सालों के लिए सेट कर दें तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5 सालों में हमारा होगा 25,000 रुपये और 5 सालों में जो हमें रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर वो मिलेगा 30,208 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू हमारे इस फंड में हो जाएगी 5 वर्षों बाद 62,208 रुपये। दोस्तों, अगर 10 सालों की मैं बात करूं और अगर हमने 10 वर्षों के लिए निवेश कर दिया है, 25,000 रुपये इस फंड में डाले और 10 वर्षों के लिए छोड़ दिया तो एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिलेगा मुझे 10 वर्षों बाद वो मिलेगा 1,29,793 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 1,54,793 रुपये। दोस्तों, अगर 15 सालों की मैं बात करूं और अगर हमने 25,000 रुपये के निवेश किया और 15 सालों के लिए HDFC स्मॉल कैप फंड में डाल करके छोड़े रखा, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 20% का मिलता रहा तो 15 सालों बाद इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो 25,000 ही रहेगा और 15 सालों बाद जो 25,000 रुपये पर हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 3,60,176 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 3,85,176 रुपये। बात कर लेते हैं दोस्तों 20 वर्षों की। अगर हमने लंबे समय अवधि के लिए निवेश कर दिया, 20 वर्षों तक 25,000 रुपये को इस फंड में डाल करके छोड़े रखा, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मुझे 20% का मिलता रहा तो 25,000 रुपये पर जो मुझे एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 20 वर्षों बाद वो मिलेगा 9,33,440 रुपये। और आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं, आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं कि हमारी टोटल फंड वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 वर्षों बाद, वो हो जाएगी 9,58,440 रुपये। अब बात कर लेते हैं 25 वर्षों के निवेश की। दोस्तों, अगर हमने 25 वर्षों तक निवेश किया, 25,000 रुपये HDFC स्मॉल कैप फंड ने डाला और 25 वर्षों के लिए छोड़ दिया, 20% का एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मुझे मिलता रहा तो उस 25,000 पर हमें जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 23,59,905 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 23,84,905 रुपये। 30 वर्षों की बात करता हूं दोस्तों,
25,000 रुपये का निवेश कर दिया, आपकी उम्र अगर 30 वर्ष है अभी और आपने अभी के डेट में 30 सालों के लिए 25,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर दिया HDFC स्मॉल कैप फंड में, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट आपको 20% का मिलता रहा, तो जब आपकी उम्र 60 वर्ष की होगी तो वो आपकी 25,000 रुपये की जो वैल्यू होगी उस पर आपको रिटर्न मिलेगा 59,09,408 रुपये का। टोटल फंड वैल्यू जब आपकी उम्र 60 वर्ष की हो जाएगी आपके पास होंगे टोटल फंड वैल्यू 59,34,408 रुपये। तो दोस्तों वीडियो की हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि 25,000 रुपये की वैल्यू आपकी कैसे बढ़कर 60 लाख रुपए तक हो सकती है। HDFC स्मॉल कैप फंड के माध्यम से आप इस कैलकुलेटर में देख सकते हैं, अगर आपने 25,000 रुपये की वैल्यू को इन्वेस्ट किया और 30 वर्षों के लिए HDFC स्मॉल कैप फंड में डाल करके छोड़े रखा, 20% का आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट मिलता रहा, तो टोटल फंड वैल्यू करीब आपकी हो जाएगी 59,34,408 रुपये, यानी करीब 60 लाख रुपए हो जाएंगे। दोस्तों HDFC स्मॉल कैप फंड के कुछ अन्य डिटेल्स पर अगर बात की जाए तो एक्सपेंस रेशियो आपको 0.83% का देना होता है, एग्जिट लोड 1% का लगता है अगर आप रिडीम करते हैं 1 वर्ष के भीतर, और स्टैम्प ड्यूटी आपको 0.005% देना होता है। तो दोस्तों HDFC स्मॉल कैप फंड की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा कोई प्रश्न है तो आप वो भी पूछ सकते हैं, और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।